आतंकवादी डरपोक होते हैं। जब भी विश्व के किसी भाग में आतंकवाद की कोई घटना घटती है तब हम सब लोगों से यही सुनते हैं कि ये तो कायरों का काम है। एक डरपोक व्यक्ति अपने असली काम, असली कर्तव्य से तो भाग जाता है, लेकिन अपने मन में नकारात्मक भावनाओं को भरे रहता है और चोरी छिपे ऐसे कार्य करता रहता है जो कायर के काम है। युद्ध में अर्जुन क्रोधित था, वो परेशान और दुखी था और युद्ध से भाग जाना चाहता था। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कायर मत बनो। श्री कृष्ण ने कहा, वीरता ही मार्ग है। जब युद्ध टालना असंभव हो तब युद्ध का सामना करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। एक आतंकवादी अपनी पहचान में अटक जाता है, वह उसे छुपाता है, उसका कोई तर्क नहीं होता और वह दुख देता है, जबकि भगवत गीता एक व्यक्ति को उसकी पहचान के परे जाने का मार्ग दिखाती है, तर्क को बढ़ावा देती है और ज्ञान को प्रेरणा देती है। इस प्रकार से देखा जाए तो भगवत गीता और आतंकवाद की सोच बिल्कुल अलग है। एक ग्रंथ इंसान को नया जन्म देती है और दूसरी सोच अपने साथ दूसरों को भी खत्म करने का काम करती है। एक पुलिसकर्मी, एक सैनिक और एक राजा, इनका ये कर्तव्य होता है कि ये देश के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाएं और बिना किसी का पक्ष लिए उसकी उन्नति के लिए काम करें, ना कि अपने शुभचिंतकों या परिवारजनों के लिए। आतंकवादी कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। एक सैनिक वीर होता है और एक आतंकवादी डरपोक होता है। एक सैनिक रक्षा करता है और हिंसा को रोकता है, जबकि एक आतंकवादी दुख और कष्ट देता है। भगवत गीता वीरता का ग्रंथ है, ऐसी वीरता जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर उपलब्ध है। आतंकवाद नफरत से भरा हुआ होता है, भगवत गीता ऐसे कार्य के लिए प्रेरित करती है जिसमें नफरत नहीं है। भगवत गीता सही कार्य के लिए प्रेरित करती है, ऐसा कार्य जो न्याय के लिए किया जाए, जो आत्मा का उत्थान करता है, और एक ऐसा कार्य जिसे कठिन परिस्थितियों में करना चाहिए। भगवत गीता के पिछले 5149 सालों के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें इसके पढ़ने से कोई आतंकवादी बना हो। विश्व के सबसे बड़े युद्ध के बारे में जानकर भी आज तक किसी ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। गीता एक अनूठा ग्रंथ है जो मानव विकास के पूरे क्रम की शिक्षा देता है, इस विशाल सृष्टि के प्रत्येक स्तर के ऊपर प्रकाश डालता है। भगवत गीता हमें अपने कर्तव्य का पालन करने के दौरान समानता और संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देती है। श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को अस्त्र उठाकर लड़ने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक सैनिक बाजार में केले तो नहीं बेच सकता। एक सैनिक को अपने अस्त्र उठाकर अपने लोगों की रक्षा तो करनी ही होगी। अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। जो दूसरों पे अत्याचार करे उसके खिलाफ अस्त्र उठाने का काम है एक सैनिक का। जो लोग ये कहते हैं कि भगवत गीता आतंकवादी ग्रंथ है, तो इसका अर्थ है कि पूरे विश्व में जितने भी सेना की अकादमी हैं, वे सभी आतंकवादी संगठन हैं। ये सुनने में भी कुछ अजीब नहीं लगता। एक आतंकवादी डरपोक होता है और दूसरों को कष्ट देता है, जबकि एक सैनिक अपने खुद के जीवन का त्याग करके लोगों की रक्षा करता है और उन्हें शांति पहुंचाता है। ये दोनों ही बंदूक उठाते हैं, लेकिन इनकी मंशा एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होती है। भगवत गीता तर्क और संवाद को बढ़ावा देती है, जबकि आतंकवादी किसी भी तर्क की परवाह नहीं करते और किसी भी तरह के संवाद के विरोध में रहते हैं। एक आतंकवादी कभी भी किसी से बहस या सवाल नहीं उठाता, क्योंकि उसे या तो चुप करा दिया जाता है या वो खुद जानता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। ये बहुत रोचक बात है कि पूरे विश्व में हर सेना एकेडमी में सैनिकों को सिखाया जाता है कि वे अपने शत्रु को एक खतरनाक वस्तु की तरह देखें जिसका उन्हें विनाश करना है। ऐसी शिक्षा के पीछे जो मनोवैज्ञानिक बात है वो ये है कि यदि वे अपने शत्रु को एक मनुष्य के रूप में देखेंगे तो वे अपने अस्त्र नहीं उठा पाएंगे। इसी प्रकार की और भी बहुत सी तकनीकें होती हैं ताकि सैनिक किसी भी भावनाओं से ग्रसित ना हो। अर्जुन के साथ भी ऐसी ही परिस्थिति हुई जब भगवान श्री कृष्ण सीढ़ी दर सीढ़ी गए और पहले अर्जुन की भावनाओं को संभाला, फिर उसके अहंकार को, फिर मन के विभिन्न विचारों और धारणाओं को। अंत में उन्होंने अर्जुन की आध्यात्मिक चेतना की प्रकृति के ऊपर प्रकाश डाला, उसे सबसे उच्चतम ज्ञान का बोध कराया और उसके अविनाशी रूप से परिचित कराया। इन सब से ही अर्जुन के भीतर एक अभूतपूर्व शक्ति का उदय हुआ, जिससे वह अपने सांसारिक कर्तव्य पूरा करने के लिए प्रेरित हुआ। एक डॉक्टर को हम एक डाकू नहीं कह सकते, जबकि वे दोनों ही मरीज का पेट काटते हैं। अस्त्र उठाने वाला कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके किसी भी बातों का प्रभाव नहीं है। वो तो अपने कर्तव्य निभाता है और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए जो सामने से हमला करने को तैयार है और अस्त्र लेके लोगों को हानि पहुंचाने के लिए हमारे विरुद्ध खड़ा है, उसका विनाश करेगा। आतंकवादी का दिमाग दूषित होता है, उसे झूठी तसल्ली दी जाती है कि वो जो करेगा उससे उसकी जिंदगी आगे बहुत अच्छी हो जाएगी। जो वो करने जा रहा है वो सही है और उसे कोई सवाल पूछे बिना करना चाहिए। और आतंकवाद उसका विनाश करता है जो अनजान है युद्ध से, चेतावनी से,
उसके प्रहार से, क्योंकि एक दिमाग से कमजोर है इसलिए बिना अस्त्र के किसी को ऐलान किए बिना उन्हें मारने के लिए निकल पड़ता है। गीता में जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है और मानवीयता के जिन उत्कृष्ट मानकों का परिचय दिया गया है वह अद्वितीय है। वास्तविक बात यह है कि कोई भी ग्रंथ आतंकवाद नहीं फैलाते, बल्कि जब किसी मनुष्य के मन में अज्ञान और तनाव हो जाता है तब वह अपने गलत कार्यों को छिपाने के लिए ग्रंथों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जय श्री कृष्ण।